गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ एग्ज़ाम आइडिया प्लेटफॉर्म। एग्ज़ाम आइडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम डेली बेसिस पर इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारा डे 11 है। इससे पहले हमने 10 लेक्चर्स कर चुके हैं। आप प्रीवियस लेक्चर जाकर इसी चैनल पर देख सकते हैं। आज हमारा डे 11 है और हम आज अपना सेशन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 299। द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शंस। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेंट एन एरर। फर्स्ट क्वेश्चन है माई रिलेटिव्स शैल हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ। इसके ऑप्शन है माई, बाय नाउ, शैल, रीच। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में एरर है। यहाँ पे करेक्ट सेल की जगह पर विल का यूज़ होगा। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा माई रिलेटिव्स विल हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ। जब भी फ्यूचर की बात होती है और बाय नाउ बाय का यूज़ होता है, वहाँ पर विल हैव का यूज़ होता है, सेल या हैज़ का यूज़ नहीं होता है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा माई रिलेटिव्स विल हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 300। क्वेश्चन है दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट। इसके ऑप्शंस हैं विल स्टार्ट देयर जर्नी, दे, आफ्टर द ब्रेकफास्ट। यहाँ पर आप जर्नी की स्पेलिंग लर्न करेंगे क्योंकि ये PYQ में पूछे जा चुके हैं। जर्नी की स्पेलिंग होती है JOURNEY, JOURNEY। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में एरर है। यहाँ पर आफ्टर द ब्रेकफास्ट पूरा सेंटेंस है हमारा दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट किसी भी मील के पहले आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। वो लंच हो, ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा दे विल स्टार्ट जर्नी आफ्टर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर्स व्हेन आवर डांस टीचर्स हैड अराइव्ड। इसके ऑप्शंस हैं व्हेन आवर डांस टीचर, दे हैड बीन डांसिंग, फॉर एन आवर्स, दे हैड अराइव्ड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में एरर है। यहाँ पर है हैड अराइव्ड। सेंटेंस हमारा क्वेश्चन को रीड करेंगे दे हैड बिन डांसिंग फॉर एन आवर्स व्हेन आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड। यहाँ पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस में जब दो इंसिडेंट्स की बात होती है तो एक हमारा पास्ट परफेक्ट में आता है, और एक सेकेंड वाला सेंटेंस जो होता है वो सिंपल पास्ट में आता है। सिंपल पास्ट में यहाँ पर हैड की जगह में सिंपल पास्ट टेंस यानी V2 का यूज़ होगा जो कि होगा अराइव। हैड यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, यहाँ पर हैड का यूज़ नहीं होगा। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा होगा दे हैड बिन डांसिंग फॉर एन आवर्स व्हेन आवर डांस टीचर्स अराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शन। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। यहाँ पर आप एरर की स्पेलिंग भी देख कर रखेंगे। एरर की स्पेलिंग भी पूछी जा चुकी है ERROR, ERROR। सेंटेंस है यहाँ फॉर एन ऑल टू ब्रीफ पीरियड बिटवीन द लेट 1980s and the late 2000s, a world was
कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जेंस। इसके ऑप्शंस हैं बिटवीन द लेट, कैरेक्टराइज्ड बाय, फॉर एन ऑल टू ब्रीफ, अ वर्ल्ड वॉज। यहाँ पर कैरेक्टर की स्पेलिंग आप लर्न करेंगे। कैरेक्टर की स्पेलिंग होती है CHARACED। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में एरर है। यहाँ पर अ वर्ल्ड की जगह पर द वर्ल्ड का यूज़ होगा, क्योंकि वर्ल्ड एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, स्पेसिफिक प्लैनेट है, इसलिए अ वर्ल्ड की जगह पर द यूज़ होगा। यहाँ पे आर्टिकल का एरर है। करेक्ट सेंटेंस होगा हमारा फॉर एन ऑल टू ब्रीफ पीरियड्स बिटवीन द लेट 1980s एंड द लेट 2000s the world was characterized by convergence। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेली एंड किड्स आर ग्रेट राइटर्स बट आई प्रिफर द लास्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एरर है। यहाँ पर द लास्ट की जगह पर द लेटर का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन दो कैरेक्टर दो सब्जेक्ट की हो रही है। तो यहाँ पर आई प्रीफर द लास्ट, लास्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन टू की हो रही है, इसलिए यहाँ पर लेटर का यूज़ होगा। यहाँ पर लेटर का यूज़ होगा, बाद वाला, लास्ट का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे लास्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एट सच अ टेस्टी केक। इसके ऑप्शंस हैं आई एट सच, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, अ टेस्टी केक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एरर है। जब भी कभी किसी भी वर्ब के फर्स्ट टाइम इंसिडेंस या हैव एवर, फर्स्ट टाइम इंसिडेंस या पहली बार का यूज़ होता है, तो वहाँ पर परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट टेंस होगा दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। ये एक आइडेंटिफायर है फर्स्ट टाइम। हैव एवर जब भी यूज़ होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव ईटन, आई हैव ईटन। V3 का यूज़ होगा दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव ईटन सच अ टेस्टी केक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा existentialism has a reputation for being anxious and gloomy, mostly because of its emphasis on pondering the meaninglessness of existence। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर मीनिंगलेस में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वांट टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग नेकलेस। इसके ऑप्शंस हैं एन इंफॉर्मेशन अबाउट, गिव यू,
दैट मिसिंग नेकलेस आई वांट टू। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एरर है। यहाँ पर एन इंफॉर्मेशन है, जबकि इंफॉर्मेशन एक यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एरर है। इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है जिससे पहले कि ए और एन नहीं लगता है, और इंफॉर्मेशन में एस लगाकर इसे प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन होता है जिससे पहले ना ही ए एन का यूज़ होता है और ना ही एस लगाकर इसे प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा आई वॉन्ट टू गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग नेकलेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, The mother exclaimed when she saw her son stumble on the racetrack. Look, he falls. यहाँ पर क्वेश्चन है द मदर एक्सक्लेम्ड when she saw her son stumbled on the race track, look he fails। यहाँ पर पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है और यहाँ पर फेल्स प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पर फेल्स में एरर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में एरर है। यहाँ पर फेल्स की जगह पर फेल्ड होगा या फॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीषा सॉ एन ओल्ड एलिफेंट इन द वर्ल्ड लाइफ रिजर्व while she was on safari tour। क्वेश्चन है मनीषा सॉ एन ओल्ड एलिफेंट इन द वाइल्ड लाइफ रिजर्व while she was on safari tour। इसके ऑप्शन हैं ऑन सफारी टूर, while she was, मनीषा सॉ एन ओल्ड एलिफेंट इन द वाइल्ड रिजर्व। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एरर है, यहाँ पर होगा ऑन अ सफारी टूर। करेक्ट सेंटेंस है हमारा मनीषा सॉ एन ओल्ड एलिफेंट इन द वाइल्ड लाइफ रिजर्व while she was on a safari tour। on a safari tour। नेक्स्ट क्वेश्चन है she is very good in playing the guitar and singing songs। इसके ऑप्शंस हैं इन प्लेइंग द गिटार एंड सिंगिंग सॉन्ग्स, she is very good। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एरर है, यहाँ पर इन के जगह पे एट का यूज़ होगा, क्योंकि गुड एट एक फ्रेजल वर्ब होता है जो कि कंडीशन बताता है। गुड एट या बैड एट, बैड एट का यूज़ होता है किसी भी चीज़ के लिए। गुड एट प्लेइंग, गुड एट कुकिंग, गुड एट डांसिंग या बैड एट का यूज़ होता है। यहाँ पे इन का यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे प्रीपोजिशन एरर है। यहाँ पे गुड एट या बैड एट के से यूज़ होता है, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा शी इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग द गिटार एंड सिंगिंग सॉन्ग्स। यहाँ पे गिटार म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द का यूज़ होता है, ये भी एक एरर में पूछा जा सकता है, आर्टिकल का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस दैट कंटेन एन एरर। आई सॉ अ मूवी दैट वॉज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पीलर। शी वॉज
She is the only person who can solve this difficult mathematical problem. He is a lawyer who works for prestigious law firm. The Great Wall of China, a popular tourist attraction. यहाँ पर रॉन्ग सेंटेंस है हमारा, सी इज़ एन लॉयर हु वर्क्स फॉर प्रेस्टिजियस लॉ फर्म। यहाँ पर लॉयर के पहले एन का यूज़ है जो कि एक आर्टिकल एरर है। यहाँ पर एन की जगह पे ए का यूज़ होगा, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज़ अ लॉयर हु वर्क्स फॉर प्रेस्टिजियस लॉ फर्म। 4 divided by 2 is coming out to be 2. यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में एरर है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हो। यहाँ पे बी पार्ट में एरर है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यहाँ पर 2 इज़ कमिंग, कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग या किसी भी कमेंट्री के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ कम्स, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यहाँ कमिंग कंटिन्यूअस टेंस से यहाँ पे एरर है। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा 4 डिवाइडेड बाई 2 कम्स आउट टू बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस स्क्रिप्चर हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन सेवर लैंग्वेज। दिस स्क्रिप्चर हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन सेवरल लैंग्वेज। इसके ऑप्शन हैं 70 लैंग्वेज हैज़ बीन दिस स्क्रिप्चर ट्रांसलेटेड इन। यहाँ पर डी ऑप्शन में एरर है। यहाँ पर ट्रांसलेटेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इनटू का यूज़ होता है क्योंकि ये मूवमेंट बताता है। इनटू कभी भी सेंटेंस में मूवमेंट को दिखाता है और ट्रांसलेट हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन इनटू के साथ आता है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा दिस स्क्रिप्चर्स हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, She was writing a letter to her grandmother when the power gone out. इसके ऑप्शंस हैं gone out, she was writing a letter to grandmothers when the power। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एरर है। यहाँ पर गॉन आउट की जगह पर वेंट आउट का यूज़ होगा। वेंट आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है और यहाँ पे सेंटेंस पूरा हमारा पास्ट टेंस में है। सी वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर व्हेन द पावर वेंट आउट। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस हमारा वॉज राइटिंग पास्ट टेंस से सिंपल कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है और सेकंड सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस में होगा जो कि होगा वेंट आउट। मिस्टर शर्मा वुड हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय दिस टाइम्स टुमारो। इसके ऑप्शंस हैं टुमारो, बाय दिस टाइम्स, द स्टेशंस, मिस्टर शर्मा वुड हैव लेफ्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में एरर है। जब भी फ्यूचर टेंस की बात होती है तो वहाँ पर विल हैव का यूज़ होता है। विल हैव का यूज़ होता है, वुड का यूज़ एरर है। यहाँ पे विल हैज़
सेल हैज़ ऐसा नहीं होता है, ये एक फ्रेजल होता है। मिस्टर शर्मा विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइबल ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन पेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग रियलिटीज़। इसके ऑप्शन हैं डिपेंड्स ऑन अ पेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग रियलिटीज़। यहाँ पर हमें एक एडवर्ब की नीड थी, जो कि इसमें LITY लगाकर इसे एडवर्ब बनाया जाएगा, तब करेक्ट सेंटेंस होगा द वायलेबिलिटी ऑफ द लाइफ डिपेंड्स ऑन द पेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग रियलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई शैल बी प्लेइंग फॉर 4 hours। आई शैल बी प्लेइंग फॉर 4 hours। इसके ऑप्शंस हैं 4 hours, आई शैल बी प्लेइंग 4 hours। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है 4 hours। 4 hours एक आइडेंटिफायर है जो हमें बताता है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए यहाँ आई शैल बी प्लेइंग, आई शैल बी में एरर है। करेक्ट सेंटेंस होगा यहाँ पर आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेटली। इसके ऑप्शंस हैं लेटली, वेकिंग अप, अ बैड हैबिट ऑफ, आई हैड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एरर है। यहाँ पर लेटली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, यहाँ पर होगा सिंपल लेट। आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेट। लेटली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज दे ड्रिवन थ्रू द डार्क ट्विसिंग लेन डू विच दे हैड वॉक्ड अर्लियर लूसियस हार्ट द विस्टिंग्स ऑफ नाइट एयर इन हिज ईयर्स। इसके ऑप्शंस हैं down which they had walked earlier, the whistling of the night air in his ears as they driven through the dark, twisting lane. यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में एरर है। यहाँ पर एज दे ड्रिवन के जगह पर ड्रोव का होगा, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ V2 ड्रोव का यूज़ होगा। यहाँ पर एज दे ड्रिवन V3 होता है, जो कि यहाँ पे सेंटेंस में एरर है। इससे पहले कहीं भी हैव या हैज़ का यूज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पर V3 ड्रिवन रॉन्ग होगा। यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस ड्रोव का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेटिनम इज प्रीसियस मेटल। इसके ऑप्शंस हैं इज द प्लेटिनम अ प्रीसियस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एरर है। यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट सेंटेंस बनेगा द प्लेटिनम इज़ प्रीसियस मेटल। यहाँ पर ए का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर इज़ का यूज़ नहीं होगा। द प्लेटिनम इज़ प्रीसियस मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइन
given as options, select the options that contain an error. What most of us want most is to move forward. इसके options हैं most of, is to, want most, move forward. यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एरर है। यहाँ पर ओ डबल एफ सुपरफ्लुअस है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ का यूज़ होगा, मोस्ट ऑफ, ओ एफ ऑफ का यूज़ होगा। यहाँ पर डबल ऑफ का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में एरर है। करेक्ट सेंटेंस है व्हाट मोस्ट ऑफ अस वांट मोस्ट इज टू मूव फॉरवर्ड। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने डे 11 कंप्लीट किया। यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा, कंटेंट समझ में आया होगा। अगर कंटेंट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बने रहिए एग्ज़ाम आइडिया प्लेटफॉर्म पे। Thank you so much.